कोई बड़े अच्छे किसी संत का शिष्य है, साधारण आदमी है, गृहस्थ है, वो शक्ति भक्ति नहीं कर सकता, लेकिन वह किसी साधक, किसी अच्छे तपस्वी का शिष्य है और उसके ऊपर कोई तंत्र विद्या करता है, तो क्या उसके गुरु उसकी रक्षा कर सकते हैं? ये तो गुरु की सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि गुरु कितना सामर्थ्यवान है। जी, गुरु के पास शक्ति है। अच्छे संत और अच्छे गुरु की बात की। अच्छे गुरु और अच्छे संत ने जब उन्हें इस बात का ध्यान है कि मेरा शिष्य है और उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसने ऐसा संकल्प किया है तो किसी का उस पर बस नहीं चलेगा। अगर उसने संकल्प नहीं किया है तो कुछ भी हो सकता है। ये तो संत के ऊपर निर्भर है कि उन्होंने उस पर दया की है या कृपा की है या उन्होंने ऐसा उसे वचन दिया है या उसके संरक्षण का उन्होंने कोई कवच या ऐसा कुछ किया है, तो वो निश्चित ही सुरक्षित रहेगा। अगर कोई व्यक्ति जिसको बज्जौली सिद्ध न हो और वो इस तरह से इस कार्य को करे तो यह अनैतिक है और निंदनीय है और वो पाप का भागी है, उसका नाश होना अवश्य संभावी है। ये वही लोग कर सकते हैं जो इसके लिए गुरु से दीक्षित हों। अगर वो भगवत शरण संपन्न है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई तांत्रिक उसका किंचित भी बाल बांका नहीं कर सकता, और कदाचित हो भी गया तो उसे निवारण में चुटकी भर समय लगता है। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों, मैं इस समय उत्तराखंड के ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार के बीच में एयरपोर्ट के पास थानो गांव में मौजूद हूं और मैं इस समय स्वामी श्री भास्करानंद महाराज जी के साथ यहाँ पे बैठा हूँ और परमिशन लेकर के इस साधना स्थल पर बैठा हूँ। महाराज जी से हमने कहा कि महाराज जी मैं भी बैठना चाहता हूँ, और महाराज जी तंत्र साधना कर रहे हैं और थोड़ा हमें भी जानना था, क्योंकि हमारे पास बहुत से फ़ोन आते हैं कि तंत्र साधना के बारे में बताइए, और मैं तांत्रिक से परेशान हूँ, तमाम तरह के फ़ोन आते हैं। तो अभी तक किसी तांत्रिक से मैं नहीं मिला था, तो महाराज जी से आज बड़ा ही शुभ अवसर है। और आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि महाराज जी आयुर्वेद शोध संस्थान चलाते हैं और महाराज जी पुलिस अधिकारी भी रहे हैं, आडंबर पाखंड का खंडन भी करते हैं, एक संत भी हैं। तो आज बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा है कि महाराज जी के चरणों में है और आज आपके सारे सवालों का जवाब स्वामी जी के द्वारा मिल जाएगा, हमें उम्मीद है। तो गुरु जी, आप कौन सी साधना कर रहे हैं? देखिए, साधनाओं के नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं जी। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनेकों रास्ते हैं जी। कोई योग मार्ग से करता है, कोई भक्ति मार्ग से करता है, कोई ज्ञान मार्ग से करता है, कोई तंत्र मार्ग से करता है। जी। तंत्र साधना एक ऐसी साधना है जिससे त्वरित गति से सिद्धि मिलती है। सिद्धि मीन्स जिसके लिए वो साधना कर रहा है उससे उसका फल प्राप्त होता है। अच्छा। हालांकि ये कठिन अवश्य है जी, डरावनी भी है जी, और लोगों को देखने में अजीब सा भी लगता है। जी। तंत्र साधना गुरु जी क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे की जाती है, ये सारा आज हम उत्तर आपसे चाहते हैं। ठीक है, मैं तंत्र के बारे में ही आपको कुछ चर्चा करता हूँ, थोड़ी सी अल्प चर्चा। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये असम से आए हुए हैं, इनको कुछ परेशानी है, बीमारी है, तो इन्हीं के लिए महाराज जी बैठ करके कुछ पूजा साधना कर रहे हैं। तो इस अवसर पर हम पहुंच गए, बहुत ही अच्छा है। और अब महाराज जी आगे बताएं। देखिए, तंत्र साधना में खास तौर से 3 प्रकार हैं। एक है दक्षिणाचार, एक है वामाचार और एक है कुलाचार। तो दक्षिणाचार, वामाचार और कुलाचार, इसको अगर आप विस्तार से जानेंगे तो आपको तंत्र के बारे में जानकारी हो जाएगी। जी। तो दक्षिणाचार सात्विक पूजा है। जी।
जैसे आपके योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग जो सनातनी व्यवस्था है, जी। ठीक वही व्यवस्था दक्षिणाचार है। अच्छा। इसमें देवी देवता जी। या जिन जो भी इष्ट हैं आपके, उनकी साधना की जाती है। जी। और उसमें यंत्र, मंत्र और तंत्र, इन तीनों का एकत्रीकरण करके, जी। यानी यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करके, जी। मंत्र गुरु मंत्र से लेकर, जी। और तंत्र तो ये सिस्टम है। जी। तो महाराज जी, जैसे हमारे जो तपस्वी बैठ करके साधना पूजा भजन करते हैं, अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो ये भी वाम मार्ग में आता है? वो दक्षिणाचार है। हाँ, दक्षिणाचार। दक्षिणाचार है, और सात्विकी पूजा है। उसमें जो ये तामसी चीजों का जो उपयोग होता है उसमें नहीं होता। जी। और नित्य संध्या बंधन होता है, नित्य स्नान होता है, और सभी सात्विक कर्म किए जाते हैं। जी। और भगवत प्राप्ति के लिए, अथवा अपने जो भी अनुष्ठान आपने जिस उद्देश्य के लिए किया हो, जो संकल्प लिया हो, अंतःकरण की शुद्धि के लिए किया है, तो निष्काम भाव से आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और काम्य कर्मों के लिए किया है तो काम्य कर्म, जो भी कामनाएं आपकी हैं, उनको पूर्ति के लिए करते हैं। जी। तो ये तो रहा दक्षिणाचार। जी। अब वामाचार, वो उसे अघोर साधना भी कह देते हैं, वामाचार, कुलाचार, उसके पार्ट हैं। तो वामाचार में आदमी को 3 भाव रखने पड़ते हैं: पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव। जी। जो पशु भाव है उसमें इन्हें पंचमकार का सेवन करना होता है। ये पंचमकार क्या है? पंचमकार है मांस, मछली, मैथुन जी। और मुद्रा और मदिरा। जी। शराब पीना, बलि देना। बलि का मतलब किसी जीव हत्या से नहीं है, जी। जो आप प्रसाद ले जाते हो वो कहा जाता है। तो स्वामी जी, ये जो चीजें आप बताए हैं 5 तरह की, ये तो बहुत ही घृणित और गंदी चीजें हैं। क्या ये सही है हमारे नहीं, समाज के आपने लिए? बहुत शानदार प्रश्न किया है। जी। वास्तव में ही देखने से जो कहने के लिए तो वो भी एक संत हैं, लेकिन संत होकर के इतने घृणित और गंदे कर्म करते हैं, क्या ये चीजें अच्छी हैं? देखिए, इसको मैं बताता हूं। दुनिया में कोई भी वस्तु खराब नहीं है, निष्प्रयोज्य नहीं है। जी। सदुपयोग और दुरुपयोग ही अपना अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं। जी। अब आप इन जो मांस, मछली, मदिरा, मैथुन जी। और ये जो इसके बारे में आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, जी। तो इसका सेवन निश्चित ही देखने से निंदनीय लगता है। जी। और ये हमारे जो शास्त्र हैं उसके विपरीत प्रक्रिया, उल्टी प्रक्रिया है। जी। तो अब इसका सेवन वो लोग क्यों करते हैं, इस पर मैं प्रकाश डालता हूं। जी। देखिए, ये है 8 पास। जी। 8 पास हैं जिससे ये प्रकृति, ये माया इस जीव को बांधती है, मुक्त नहीं होने देती, मोक्ष नहीं होने देती। जी। तो उसके 8 पास हैं, 8 उसके, जैसे यमराज के पास पास मतलब बंधन है। बंधन है, जिसके माध्यम से इस जीव को वो कंट्रोल करती है। जी। वो कौन कौन से हैं? तो वो है घृणा, शंका, भय, जुगुप्सा, कोल, शील और जाति। जी। तो इन चीजों को मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगी कि 8 पास से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है इन पंचमकारों से। जी। मान लिया मांस, मछली, मदिरा, मैथुन आदि का सेवन निंदनीय होते हुए भी ये कितनी बड़ी साधना को सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? पहला, जैसा बताया मैंने, घृणा। ये जीव उस परमात्मा की तरफ, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधना है, उसको प्राप्ति में ये 8 चीजें बाधक हैं, पाश है। जैसे घृणा। अब घृणा जो है, आप जब हम ये कहते हैं परमात्मा सब में है, जब सब में है
तो आप बहुत सी चीजों से घृणा करते हैं, बहुत से प्रेम करते हैं, बहुत से राग करते हैं किसी से। तो जब सब में परमात्मा है तो घृणित वस्तुओं में भी तो परमात्मा है जी। इसको हम कैसे सिद्ध करें? भाई घृणित वस्तुओं में परमात्मा है, निष्ठा में परमात्मा है जी। तो उस घृणा को हटाने के लिए जो अभ्यास है, मांस घृणित है, मछली का मांस भी घृणित है, मैथुन से ज्यादा और घृणा की क्या बात हो सकती है? इसमें अपनी और पराई कोई स्त्री हो जी। उसके साथ मैथुन करना इसमें मान्य है। तो देखिए ये कितना घृणित है, बहुत घृणित है, बहुत ही निंदनीय निश्चित ही है। घृणित है। लेकिन अब आप ये देखिए, तो पहला पास हमने कहा कि घृणा को हटाना है, जी। हमें अच्छी चीज से बुरी चीज से सबसे घृणा हटानी है, क्यों? सब में परमात्मा का वास है। जी। हमारे वेद इस बात को कहते हैं कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्त किंचन। जब सब जगह परमात्मा है, सब में परमात्मा है, तो इन चीजों में क्यों नहीं है ना? तो इसका अभ्यास करते हैं वो तांत्रिक, कैसे कि वो ऐसे ऐसे घृणित कार्य करते हैं और उस घृणा को जीतते हैं। जी। जैसे बहुत से सड़े मांस का भक्षण कर लेते हैं। जी। हमने तो देखा है अपनी आंखों से, मुर्दों का भक्षण करते हैं। मुर्दों को चिता में से खींचकर उन्हें खाने लगते हैं। जी। उनकी कपाल और अस्थियां गले में डाले फिर रहे हैं। एक सखुबाई नाम की एक तांत्रिक महिला थी, जी। वो मरे ऊंट के कंकाल में बैठकर जहां कीड़े बिलबिलाते थे, नाक फट जाती थी बदबू के मारे, जी। उसमें बैठकर उसने साधना की। जी। तो आप इस कार्य को साधारण और सामान्य मान रहे हैं न, सामान्य क्या? तो उस घृणा को वो जीतने का अभ्यास, जी। विष्टा जिससे सब नफरत करते हैं, वो विष्टा तक में घृणा नहीं कर रहा है। जी। तो ये अभ्यास क्यों? इस पास को मिटाने के लिए। दूसरा पास है शंका। हर आदमी हर चीज, बहुत सी चीजों से शंका करता है। जब परमात्मा है, निश्चित हो गया सब में परमात्मा है, तो अविश्वास की संभावना क्यों? जी। तो जो शंका युक्त चीजें हैं उन पर भी वो अभ्यास करते हैं, जी। शंका रहित होने की, सभी पर विश्वास, सब में विश्वास। क्यों? परमात्मा है, परमात्मा तो परमात्मा सब में है, तो शंका किस क्यों? इसका अभ्यास किया। जी। घृणा, शंका, भय। भय जो है, भय को जीतना है। भय कब होता है? द्वितीया भयम भवेत, जी। द्वैत में ही भय का उत्पत्ति है। अब जब सब में तुम ही तुम हो, हर जगह तुम हो, तो भय क्यों? जी। फिर भी भय हो रहा है। तो उस भय को निपटाने के लिए चार पीठ, जी। तंत्र की चार पीठ होती हैं, जिसमें पहली पीठ है अरण्य पीठ। अरण्य पीठ, दूसरी पीठ है शमशान पीठ, जी। तीसरी पीठ है शवपीठ और चौथी है श्यामा पीठ। ये चारों ही भयभीत करने वाली पीठ है। कैसे? अरण्य पीठ क्या है? एकांत घनघोर जंगल में जहां हिंसक वातावरण हो, हिंसक जीव जंतु हो, सर्प, बघौरा, बाघ, शेर, चीते, हाथी, भालू, और एकांत जंगल के मध्य बैठा हुआ व्यक्ति और साधना कर रहा है। अरण्य माने जंगल, वहां साधना कर रहा है। तो अब देखिए उसकी लौ परमात्मा से लगी है, जी। उस समय परमात्मा देख रहा है, तभी तो वह बैठ सकता है। और उसे दूसरा फायदा यह भी है कि उसको ज्ञात है कि अगर मैंने परमात्मा से जरा भी चित्त हटाया तो मेरी मौत निश्चित है। जी। और उस भय को जीतना है उसे, यानी जीवन को हथेली पर रखकर वो कार्रवाई करता है। जी। तो भय को जीतने के लिए अरण्य पीठ में साधना करता है। दूसरा है शमशान पीठ। शमशान में चिताओं, जलती चिताओं के मध्य में रात्रि में अकेला
साधना कर रहा है। हर सामान्य व्यक्ति शमशान से डरता है कि वहां भूत प्रेत और जिन्न हो, ये हबीस हो, ये सब रहते हैं और रहते भी हैं। क्यों रहते हैं कि जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़ता है तो वो रागान्वित तो होता ही है, मोह तो उसे होता ही है। जब तक उसको दूसरा योनि नहीं मिली है तो तब तक वो अपने शरीर परिवार, 13वीं कहते हैं ना, 13 दिन तक वो इसी तरह से यात्रा भटकता रहता है और जिससे मोह होता है वो वहां, क्योंकि वहां उसका शरीर का दाह हुआ है तो सबसे अधिक आसक्ति शरीर से ही होती है। शरीर सबसे निकटतम है तो इसलिए वो वहां चक्कर काटती है वो जीवात्मा भूत प्रेत की स्थिति में, तो वो वहां रहती है तो वो आक्रमण कर सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो ऐसे स्थान पर जब अनेकों वहां चिताएं जलती तो न जाने कितनी ही भूत प्रेतात्मा वहां होंगी और उनके बीच में अकेला वो साधना कर रहा है। तो यहां भय को जीतना है कि नहीं? बिल्कुल है। इसके बाद इससे भी खतरनाक है शवपीठ। वो मुर्दे को निकालकर, जो ताजी डेड बॉडी हो उसके निकालकर, पानी बहती हो तो ले लिया, किसी कवर में हो उसमें से निकाल लिया, जैसे भी जो अंग भंग न हो, ऐसे शरीर को लाकर उसके कलेवर पर बैठकर, उसके सीने पर बैठकर साधना की जाती है। अब मंत्रों के प्रभाव से कभी कभी तो ये देखा जाता है कि वो उसमें हलचल होने लगती है, डेड बॉडी में आत्मा जीवात्मा का भी संचार हो सकता है। मंत्रों में वो ताकत है। हम ये भी मान लें कि नहीं होता है तो भी हिलडुल से आदमी को अगर उसमें हिल गया जरा सा इधर लुढ़क गई तो आदमी भयभीत हो जाएगा, न हिले तब भी भयभीत हो जाएगा जी। तो इस भय को जीतने के लिए साधना है जी। और चौथी है साधना, वो पीठ जो है वो श्यामा पीठ। ये श्यामा पीठ ही मैथुन को मान्यता देती है। श्यामा पीठ में हर किसी को अधिकार नहीं है और इसमें अगर ये साधना करनी है श्यामा पीठ के लिए तो उसे बहुत लंबा अभ्यास, कई वर्ष का अभ्यास करना होगा। इसको वज्रोली क्रिया कहते हैं। इस वज्रोली क्रिया को पास होने के बाद ही उसका अधिकार है इस पीठ में प्रवेश करने का। अगर कोई व्यक्ति जिसको वज्रोली सिद्ध न हो और वो इस तरह से इस कार्य को करे तो यह अनैतिक है और निंदनीय है और वो पाप का भागी है, उसका नाश होना अवश्य संभावी है। ये वही लोग कर सकते हैं जो इसके लिए गुरु से दीक्षित हों और वज्रोली करने की उनमें सामर्थ्य हो। तो इस तरह से ये मैंने भय के बारे में आपको बताया। तो घृणा, शंका, भय और तीसरा है जुगुप्सा। जुगुप्सा आप देखिए निंदा और चुगली। अक्सर आदमी दूसरे की चुगली और निंदा करने में बड़ा आनंद चटकारे लेता है। तो मुंह से आप किसी की चुगली निंदा कर रहे हो तो इससे निश्चित है कि तुम सब में परमात्मा का दर्शन कर ही नहीं सकते जी। बिल्कुल तुम परमात्मा की निंदा कर रहे हो जी, तो तुम उस सिद्धांत को परिपुष्ट नहीं कर सकते। तो इस पर उनका एक लंबा अभ्यास किया जाता है। वो किसी भी वस्तु से कि निंदा और चुगली नहीं करते। ये पांचवा पाश हो गया। घृणा, शंका, भय, लज्जा, शर्म। हर आदमी और स्त्री और पुरुष लज्जा से भी बंधा है। बहुत से कार्य करने के उन्हें वो लज्जावश नहीं करता जी। लोग पता नहीं मजाक उड़ाने लगते हैं, कुछ कहने लगते हैं, कोई कुछ कहने लगता है। वो इस भय से भी उस कार्य को नहीं करता, उस परमात्मा में स्थित नहीं होता। सबको परमात्मा मानने से बचता करेगी तो पागल है। तो इस वृत्ति को भी हटाना है। तो घृणा, शंका, भय, लज्जा और जुगुप्सा,
ये 5 चीजों को अपने मनोभाव से व्रत कर देना। इसके बाद देखिए माँ भगवती भी खुश हो रही है, इन्होंने फूल गिरा दिया, पुष्प गिरा दिया। खैर अब इसके बाद अगला है कौल, जाति। जी, ये क्या है? ये भी ऐसी भावना है कि जो गलत भावना जैसे समझ रहे कौलाचार, जैसे पंच मकार का सेवन किया जाता है, उल्टी सीधी चीजें का सेवन कर रहे हैं, उल्टा सीधी हरकतें कर रहे हैं, पागलपन दिखा रहे हैं। तो न जाति से डरना है, न लोक लज्जा से डरना है, और न इन चीजों से डरना है। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो 8 पास हैं इनसे मुक्त होने का ये अभ्यास है पंच मकार। तो परमात्मा सब में है, सब जगह हर वक्त है, सतत सर्वत्र निरंतर परमात्मा का स्थिति है। इस सिद्धांत को पुष्टि करके जो इसमें रत रहते हैं, इन पाशों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, ये वामाचार और कौलाचार है। ये इस साधना का परिपक्व अवस्था है, यही वीर भाव है, यही दिव्य भाव है। तो इससे इन प्रक्रियाओं को करते हुए इसमें कई तरह की सिद्धियां मिलती हैं। जैसे बहुत से लोगों पर ऐसे कदाचार, ऐसे क्रियाएं कर देते हैं, सम्मोहन है, मारण है, विद्वेषण है ना। इस तरह के बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो मानव जाति को वो तंग करते हैं, खतरे में डालते हैं। किसी में भूत कर दिया, काला जादू, ये सब तमाशा करके किसी के घर पर अनिष्ट करा दिया, विद्वेषण कर दिया, सम्मोहन कर दिया, उन महिलाओं को लिए चले जा रहे। तो ऐसे जो कार्रवाइयां हैं, जो तामसी प्रक्रिया है, कुछ लोग इस कार्य के लिए ही छोटी छोटी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और उनसे जन सामान्य को दुख देते हैं। तो ऐसे भी लोग तांत्रिक हैं और उनकी काट भी है। इनके विरोध में वो ऐसी शक्तियां हासिल करने की सामर्थ्य हो जाती है कि इनसे बचाव, जनमानस का बचाव। अगर किसी को परेशान करने के लिए इस तरह की तंत्र साधना का प्रयोग किसी के ऊपर कर दिया गया है, तो क्या उसे खत्म भी किया जा सकता है? उसे खत्म किया जा सकता है। वही आदमी खत्म करेगा, वही करेगा या जानकार आदमी भी करेगा। और एक विधि और है कि ईश्वर परमात्मा सर्वशक्ति संपन्न है, उससे बड़ी शक्ति दुनिया में न भूत प्रेतों में, न जिंद में, न खबीस में, न किसी में। अगर तुम परमात्मा से अपने आप बैठ करके आराधना करो, उनके सामने अश्रुपात करो, उनसे रक्षा की भीख मांगो और उनके शरणापन्न हो जाओ, तो दुनिया का कोई भूत प्रेत, काला जादू कुछ भी नहीं कर सकता। स्वामी जी, यही प्रश्न हम करने जा रहे थे आपसे कि क्या जो भगवान नारायण के नाम का जाप करता है, अपने गुरु के द्वारा दिए गए नाम का, या वैसे ही बैठ करके राम राम श्री कृष्ण या माँ भगवती जिसका भी जाप करता है, शिव का, क्या ऐसे नाम जाप साधक का कोई तांत्रिक कुछ बिगाड़ सकता है? अगर वो भगवत शरण संपन्न है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई तांत्रिक उसका किंचित भी बाल बांका नहीं कर सकता। और कदाचित हो भी गया तो उसे निवारण में चुटकी भर समय लगता है। उनकी जो सिद्धियां होती हैं उनके ऊपर प्रभावी नहीं होंगी। नहीं होंगी। अगर कोई वास्तव में भगवत भक्त है तो इस तरह के जो भूत प्रेत वाले लोग हैं वो उनके पास नहीं आ सकते। भूत और प्रेत और ये जो इस तरह की सिद्धियां हैं, उनका ये ताकत ही नहीं कि भगवत भक्त के सामने टिक जाए। और मान लीजिए कोई बड़े अच्छे किसी संत का शिष्य है, साधारण आदमी है, गृहस्थ है, वो शक्ति भक्ति नहीं कर सकता, लेकिन वह किसी साधक, किसी अच्छे तपस्वी का शिष्य है और उसके ऊपर कोई तंत्र विद्या करता है, तो क्या उसके गुरु उसकी रक्षा कर सकते हैं? ये तो गुरु की सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि गुरु कितना सामर्थ्यवान है। गुरु के पास शक्ति है। अच्छे संत और अच्छे गुरु की बात की। अच्छे गुरु और अच्छे संत ने जब
उन्हें इस बात का ध्यान है कि मेरा शिष्य है और उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जी उसने ऐसा संकल्प किया है तो किसी का उस पर बस नहीं चलेगा। अगर उसने संकल्प नहीं किया है तो कुछ भी हो सकता है। जी ये तो संत के ऊपर निर्भर है कि उन्होंने उस पर दया की है या कृपा की है, या उन्होंने ऐसा उसे वचन दिया है, या उसके संरक्षण का उन्होंने कोई कवच या ऐसा कुछ किया है, जी तो वो निश्चित ही सुरक्षित रहेगा। जी। और स्वामी जी, हमारे एक दर्शक का हमारे पास सवाल आया है कि मान लीजिए कोई शव यात्रा जाती है, जी हर आदमी एक दिन यहाँ से जाना ही जाना है सबको, बिल्कुल। उनकी शव यात्रा जाती है, शव यात्रा में शामिल होना, श्मशान घाट तक जाना, दाह संस्कार करवाना या जो भी है मट्टी देना, जैसी भी जहाँ की विधि है, उस यात्रा में शामिल होने का कितना पुण्य है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये सामाजिक लाभ का भी प्रश्न है। जी अगर मृतक शरीरों का जी सही तरीके से विसर्जन न हो जी तो अनेकों अनेक बीमारियां समाज में फैल जाएंगी, जी बैक्टीरिया, वायरस, और उन रोगों का गुणात्मक वृद्धि होगी जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। जी तो इस व्यवस्था को रोकने के लिए हर व्यक्ति का एक सामाजिक दायित्व है कि उस डेड बॉडी का वो सही तरीके से विसर्जन कराए। जी ये तो सामाजिक बात रही। जी और दूसरी जो आध्यात्मिक बात है वो ये है कि भाई अगर आप दूसरों के शरीरों को विसर्जन करने में नहीं जाओगे तो आपके शरीर का विसर्जन कौन करेगा? कौन करेगा? जी तो आपको अपने शरीर का विसर्जन कराने के लिए भी, जी हालांकि वो जीवात्मा तो निकल जाते, जीवात्मा कुछ नहीं बनता बिगड़ता, हाँ। लेकिन जो बाद में समाज रह गया है वो तो उससे प्रभावित होगा। जी तो निश्चय ही ये पुण्य का काम है जी कि इस उसमें अंतिम संस्कार के समय जाना चाहिए। और उसका पुण्य और पाप है क्या? पुण्य वो है जिससे मन जन सामान्य सुखी हो जी और स्वयं भी सुखी हो, स्वस्थ हो, यही आनंदित पुण्य हो, है। तो ये तो पुण्य है। और एक वो जो पाप वो है कि जो समाज को कष्ट दे, स्वयं को कष्ट दे, स्वयं का शरीर खराब करे, दूसरों का जी भी नुकसान करे, ये ऐसे किए जाने वाले कृत्य पाप है। जी तो उसे पुण्य भी होगा उसका और जाना चाहिए। जी। और जाना ही, सिर्फ जाना ही नहीं चाहिए, जितना हो सके सहयोग भी करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वहां जाने का एक और बहुत बड़ा लाभ होता है। जी जब वो उस डेड बॉडी के साथ वो जाता है तो उसे एक वैराग्य जगता है। जी उसे अपनी असलियत मालूम होती है कि भाई मैंने इतना संपत्ति इकट्ठी की और इतने दोस्त बनाए, इतने घर वाले, बच्चे, बेटे सब इकट्ठे हुए, ये इसकी क्या मदद कर पा रहे हैं जो जा रहा है। हाँ मैं धन का जो उपार्जन कर रहा हूँ गलत और सही तरीके से, जी उल्टे सीधे काम में कर रहा हूँ, अपने पाप का मैं पोटली बांधे फिर रहा हूँ, जी ये तो सब यही रह जाना है। हाँ। और वो पाप गठरी मेरे ऊपर जानी साथ में। जी धनाद भूमौ पशुवश्य गोष्ठे नारी गृह द्वार जन श्मशाने देही चितायाम परलोक मार्गे धर्मान वो गच्छत जीव। ये कहो, ये धन दौलत, पशु, गौशाला, ये सब जमीन पर रह जाएंगे। धनाद भूमौ पशुवश्य गोष्ठे, और पशु जो है घेर में बंधे रह जाएंगे। नारी गृह द्वार, जो पत्नी जिसके लिए दिन रात कमा रहा था, अच्छा बुरा कर रहा था, मेरी पत्नी मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मेरे बच्चे, वो तुम्हारा साथ घर के द्वार तक ही दे पाएगी जी रोती हुई। इसके आगे उसकी कोई गति नहीं है, उसे आगे शमशान नहीं जाने देते। तो तुम्हारा साथ कहां तक दिया डेड बॉडी का? घर के द्वार तक। नारी गृह द्वार जन श्मशाने, जो तुम्हारे बेटा, बाप, भाई और रिश्तेदार, नातेदार, मित्र जी आपका साथ कहां तक दे सकते हैं? शमशान तक। चिता में तो कोई घुसेगा नहीं, जी इससे आगे उनकी ताकत नहीं। तो इन्होंने भी आपकी डेड बॉडी का साथ कहां तक दिया? शमशान तक। जी फिर आता है देही चितायाम, ये शरीर ये कहां तक साथ देगा तुम्हारा? चिता तक। श्मशान घाट तक, चिता तक। चिता तक।
आगे ये भी नहीं, यही जल खत्म हो जाएगी। तो अब तुम्हारे साथ क्या गया, क्या संपत्ति गई, क्या रिश्तेदार गए, क्या नातेदार गए, क्या तुम्हारी पत्नी गई, क्या तुम्हारे बच्चे गए, जिसके लिए तुमने हा 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 करके जो धनोपार्जन किया था, कौन साथ दे पाया तुम्हारा? तो फिर बताया क्या चीज है जो तुम्हारे साथ जाती है? जो तुमने धर्म कमाया है। धनाद गो गच्छत जीव, ये कहो आपका धर्म ही आपके साथ जाएगा, साथ देगा, पुण्य साथ जाएगा। तो इसलिए आदमी को पुण्यरत रहना चाहिए। और इस वहां जाने, शमशान में जाने से उसे ये एहसास होता है कि यार वास्तव में बड़ा भूल कर रहा था मैं, लेकिन जैसे ही घर आता है वो सब बातें भूल जाता है। इसी को शमशान वैराग्य स्वामी जी कहते हैं। जैसे आप धर्म का जिक्र किए हैं, धर्म का नाम लिए है, तो धर्म किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया बात। जैसे कोई कहता है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, क्या इसे धर्म कहते हैं कि जो हमारा आज कर्तव्य हमारे सामने दिखाई दे रहा है उसे करना धर्म है? बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार प्रश्न आपने किया है। धर्म की परिभाषा जो मैंने समझी है और पुस्तकों से भी देखी है, शास्त्रों से देखी है और विद्वानों से सुनी है, मेरा भी निजी अनुभव यह है, यह श्रेयस धर्म, वो सभी कार्य, वो सभी कर्म जो कल्याण करते हों, ऐसे सभी कार्य जो कल्याण कारक हों, वो धर्म है। अब जो जितना बड़ा कल्याण करेगा वो उसका उतना ही विस्तार है उस धर्म का। जैसे एक व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण भली प्रकार से करता है, उन्हें सुखी रखता है, तो उसका परिवार स्तर का ही धर्म है। अगर वो पूरे गांव का पालन पोषण, मतलब उसको पुण्य कर्म करता है, सबको अच्छा रोजगार दिलाता है, उसके जो है समस्याओं का समाधान करता है, उसके हेल्थ की परवाह करता है, उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था कराता है, तो वो उसका उस परिवार वाले से उस गांव स्तर का जो वो है धर्म, वो बड़ा धर्म है, बड़ा कार्य किया। ऐसे स्टेट लेवल पे किया, किसी ने जिले लेवल पे किया, किसी ने देश के लेवल पे किया, किसी ने विश्व के लेवल पे किया, किसी ने पूरे पर्यावरण, पूरे वातावरण, पूरी प्रकृति के स्तर पर किया। तो जिसने जितना बड़ा कल्याण का कार्य किया वो उतना ही धार्मिक है, वो उतना ही बड़ा धर्म उसने कमाया है। क्यों? कि सब में परमात्मा है, सब में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, प्रकृति ईश्वर से ही बनी है। जब सब ईश्वर है तो ईश्वर के निमित्त जो जितना अधिक कार्य कर लेगा उतना बड़ा धर्म है उसका। मूल भावना यह है कि परमात्मा सब में, सब जगह, हर वक्त मौजूद है। इस बात की स्मृति ही धर्म है, इसके अनुरूप कार्य करना ही धर्म है। अब स्वामी जी आपसे हम पूछना चाहेंगे आपके बारे में कि आप किस मार्ग की साधना करते हैं? देखिए, मैं जो साधना का आपने पूछा है तो मैं दक्षिणाचार यानी सात्विक पूजा करता हूँ। मैं कोई वाम मार्गी या घोर पंथ की पूजा अघोर तरीके से कौलाचार या वामाचार में नहीं करता। मैं सिर्फ दक्षिणाचार यानी सात्विक पूजा, अपने सनातन धर्म की जो परंपरा है, देवी देवताओं का पूजन, अपने आत्मचिंतन और भगवत शरणापन्नता, इसमें ही मुझे आनंद आता है और मैं सात्विक पूजा में ही ध्यान देता हूँ। ये पंचमकार आकार का मैं सेवन नहीं करता और मैं ये राय भी नहीं देता कि कोई इसमें ज़्यादा भटका भटकी करे। साधारण सात्विक पूजन करे, भगवान का भजन करे, भगवान की शरणापन्नता ग्रहण करे, यही श्रेष्ठ मार्ग है मेरे विधान से। स्वामी जी, आपको समय की भी कमी है, अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करूँगा। हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि बहुत से लोग परेशान रहते हैं और कहते हैं कि मेरे ऊपर किसी तांत्रिक ने काला जादू कर दिया है, मेरे ऊपर तंत्र विद्या कर दिया है, मैं बहुत परेशान हूँ, अब क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उनका निदान कैसे हो, कृपया आप इसके बारे में। बहुत शानदार प्रश्न है आपने, जनोपयोगी किया है। देखिए, ऐसे अनेकों फोन, हजारों फोन मेरे पास आ जाते हैं कि साहब हम पे काला जादू कर दिया है,
हमारे पर किसी ने भूत छोड़ दिया है जी। और हमारे परिवार को बांध दिया है, हमारे पति पत्नी में लड़ाई करा दी है, हाँ। हैं? और हमारा बेटा बिगाड़ दिया है। जी। इस तरह के बहुत से प्रश्न आते हैं। जी। और ये देखिए, ये बैठे हैं, आए हैं आसाम से, जी। मदन जी, इनको भी यही खतरा है कि साहब हम पर किसी ने कुछ कर दिया है। हाँ, हमसे भी कह रहे थे। हाँ जी। तो ये सब साइकोलॉजिकल है, जो मनोवैज्ञानिक है। कोई भूत ऐसे नहीं भागे फिर रहे हैं जो सब पे छोड़ दो, सब पकड़ लो। और जो ऐसी सिद्धियां और करता है तो वो ऐसे कोई फेंकता फिर रहा है किसी को, अपनी साधना को ऐसे लुटाता फिरेगा नहीं। तो ये लोगों की ये भ्रांतियां हैं, मन का ये भ्रम है कि हम पे भूत छोड़ दिया, हम पे काला जादू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन किसी के ऊपर कोई दुश्मनी बस पैसा देकर या किसी तरीके से करवा दिया है। मैं बताता हूँ। जी। तो होता क्या है कि ये साइकोलॉजिकल एक तरह का रोग है। जी। उसको जब इस बात का ये निश्चय हो जाए जी। कि नहीं ये तो सब बकवास थी, तो उसका सब रोग भाग जाता है। इनसे हमने कहा कि आप अपने खाली दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक हो जाएगा। वास्तव तो में इन्होंने कहा कि भगवान भी कहें तो मेरे दिमाग से नहीं निकलेगा। हाँ, तो ये भ्रम बना हुआ है और इनको मैं बताऊंगा और समझाऊंगा, देखना इनका भूत भाग जाएगा सिर्फ समझाने से। रोग की औषधि करिए और सच्चा परामर्श दीजिए, लोगों को भ्रम में मत आने दीजिए, अंधविश्वासों में मत फंसिए। ये साधनाओं के जो क्रम थे वो मैंने वर्णन किए हैं, तो इनमें फंसने की आवश्यकता नहीं है। साधना सही तरीके से सात्विक साधना करिए, भगवान की भक्ति करिए और उसमें आनंद लीजिए। इस तरह से भटकिए मत और किसी की ठगाई में मत आइए। तो ये भूत प्रेत होते हैं, लेकिन इतना नहीं होते जितना तमाशा बना रखा है। और भूत प्रेत की बात जहां तक है, देखिए, भूत प्रेत ज्यादातर अपने नजदीकी पारिवारिक जनों को या ऐसे लोगों को कष्ट दे सकते हैं जब उनकी जीवात्मा को योनि में जाने की अनुमति नहीं मिलती है या उन्हें दूसरे योनि में प्रवेश नहीं कराया जाता है, तो भटकते हैं वो। तो उससे मुक्त पाने के लिए वो उन लोगों पर मजबूर करते हैं कि भाई हमारे लिए कुछ गीता पाठ कराइए, हमारे लिए भागवत कराइए, हमारे लिए कुछ पुण्य दान करिए, पिंडदान करिए। इस तरह की क्रियाओं कराने के लिए कुछ पूर्वज जो होते हैं ऐसा करते ही स्वाभाविक है। इसलिए पिंडदान कराना, गौ दान कराना, यज्ञ कराना, उनके निमित्त जो है भागवत का कराना, गीता का पाठ कराना और बहुत से ऐसे साधन हैं, उन्हें करना चाहिए। और उसको जो होगा सो होगा, लेकिन जन कल्याण तो होना ही है। तुम्हें सत्संग तो मिल गया, तुम्हें वो अच्छी अच्छी चीजें सुनने को तो मिली। जी बिल्कुल। हाँ, तो इसमें कोई बात नहीं है। और मैं सब लोगों से एक निवेदन और इस वीडियो के माध्यम से करूंगा कि कोई भी व्यक्ति मुझसे इस भूत प्रेत और इस काला जादू आदू के बारे में चर्चा न करे। मैं जो बताया इससे ज्यादा जानता नहीं हूँ, न मेरे पास कोई ऐसी सामर्थ्य या शक्ति नहीं है कि मैं किसी भूत प्रेत को हटा दूं। है, और मैं सिर्फ साधारण परमात्मा का दो नाम लेने का प्रयास करता हूं। मैं कोई बहुत बड़ा सिद्ध या बहुत बड़ा महात्मा नहीं हूं। मैं सिर्फ आयुर्वेद पे काम करता हूं, रोगों का निवारण आयुर्वेद से करता हूं। ये भूत प्रेतों के माध्यम से मैं कोई कार्य नहीं करता। हाँ, इतना जरूर है कि जो भूत प्रेत से भ्रमवश, साइकोलॉजी बस आवेशित हो गए हैं, तो उसे सच्ची बात बताकर, ये मनोरोग होते हैं जैसे सिजोफ्रेनिया है और आपके ये अपस्मार है, ये डिमेंशिया है, इसी तरह का ये भी साइकोसिस एक रोग होता है, न्यूरोसाइकोसिस। और बहुत से महिलाएं दांत भीजती करती हैं, उन्हें फिट्स पड़ते हैं, वो हिस्टीरिया नाम का रोग है। और इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं कि जो लोग ब्रह्मचर्य नहीं रह पाते अथवा मजबूरन ब्रह्मचर्य रहते हैं, तो अश्लील चिंतन करने से, अश्लील चित्र देखने से, अश्लील कुसंग करने से उनका शुक्र धातु स्खलित हो जाता है या बीमारगी हो जाता है, गलत दिशा पकड़ लेता है, और वो भी अनेकों रोगों का कारण होता है। तो महिलाओं में भी ऐसा होता है, पुरुषों में भी ऐसा होता है।
और उसके जो दुष्प्रभाव है वो सीधे ब्रेन को अटैक करते हैं। तमाम उसका ज्यादा ताल्लुक ब्रेन रोगों से होता है। तो आज जो यूथ, हमारा जो युवक है, वो पथभ्रष्ट हुआ है और कुछ साजिश के तहत उनको ये भटकाया गया है कि ये वीरपात करना कोई खराब बात नहीं है। ये एक साजिश है जिससे कि हमारे यूथ को बर्बाद किया जा सके और वो ब्रह्मचर्य न रहे, उनमें शक्ति, बल, सौंदर्य ये चीज न रहे। तो ये विदेशी साजिश भी इसमें हो सकती है और एलोपैथी की भी साजिश हो सकती है कि इससे बीमार हों और ये बीमार होकर के हमसे औषधियाँ लेते रहें, खरीदते रहें और हमारे ये क्लाइंट बने रहें। इसलिए मैं सभी को ये जागृत करना चाहता हूँ, बिंदुपाते न मृत्यु। अगर कोई वीरपात करता है, वीर क्षय करता है, वो मृत्यु के बराबर है। उसने अपने शरीर को, अपने धर्म को, अपने कर्म को बिल्कुल निर्बल बना दिया है, कमजोर बना दिया है, असहाय बना दिया है। वो व्यक्ति अक्षम हो जाएगा और किसी मतलब का नहीं रहेगा। जैसे कारतूस खोखा हो जाता ना चलने के बाद, इससे आगे वाली पीढ़ी भी कमजोर होगी, वो संतति उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होंगे। और अगर हो भी गए कदाचित तो वो जो संतति इतनी कमजोर, इतनी वीकेंड होगी कि फिर आप उसको आगे इसको सफलता नहीं दिला सकते। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद आपको। और दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और संत के चरणों में।